जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए टॉप जीके जीएस के प्रश्न। ये ऐसे प्रश्न हैं जो बार बार एग्जाम के में पूछते हैं। तो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाली। वीडियो के अंत में फीडबैक जरूर दीजिएगा। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न आपसे पूछा है, लौह तत्व शरीर में किसके रूप में संचित होता है? लौह तत्व जो होता है वह शरीर में किसके रूप में संचित होता है? आपके ऑप्शन है फेरिटिन के रूप में, एंटीबॉडी के रूप में, कैरोटीन के रूप में या मेलाटोनिन के रूप में। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है फेरिटिन के रूप में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, कौन सा तत्व जल के साथ अत्यंत तीव्र प्रतिक्रिया करता है? कौन सा तत्व जो है वह जल के साथ अत्यंत तीव्र प्रतिक्रिया करता है? आपके ऑप्शन है कैल्शियम, लिथियम, पोटेशियम या मैग्नीशियम। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, पोटेशियम जो है वह जल के साथ अत्यंत तीव्र प्रतिक्रिया करता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, मानव शरीर में पाया जाने वाला सबसे कठोर ऊतक कौन सा है? मानव शरीर में पाया जाने वाला सबसे कठोर ऊतक कौन सा है? तो मानव शरीर में पाया जाने वाला सबसे कठोर ऊतक जो है वह दांत का एनेमल होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, कौन सा हार्मोन रक्त में कैल्शियम का स्तर नियंत्रित करता है? आपसे पूछा है कौन सा हार्मोन रक्त में कैल्शियम का स्तर नियंत्रित करता है। इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए आप प्रश्न। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन बी, पैराथार्मोन। पैराथार्मोन हार्मोन जो है वह कैल्शियम का स्तर नियंत्रित करता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला खनिज कौन सा है? मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला खनिज कौन सा है? फास्फोरस, कैल्शियम, लोहा या मैग्नीशियम। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कैल्शियम। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, किस विटामिन की कमी से रक्त का थक्का बनने में बाधा आती है? किस विटामिन की कमी से रक्त का थक्का बनने में बाधा आती है? विटामिन सी, विटामिन के, विटामिन ए या विटामिन डी। तो राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का विटामिन के। विटामिन के इस प्रश्न का राइट आंसर है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, पाचन तंत्र में सबसे अधिक एंजाइम कौन सा अंग बनाता है? पाचन तंत्र में सबसे अधिक एंजाइम कौन सा बनाता है? अमाशय, अग्नाशय, यकृत या बड़ी आंत। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अग्नाशय। अग्नाशय जो है पाचन तंत्र में सबसे अधिक एंजाइम बनाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, प्रकाश के अपवर्तन का कारण क्या होता है? प्रकाश के अपवर्तन का कारण क्या होता है? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, माध्यम में प्रकाश वेग का परिवर्तन प्रकाश के अपवर्तन का कारण होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, प्लाज्मा की उपस्थिति सामान्य अवस्था में कहाँ पाई जाती है? प्लाज्मा की उपस्थिति सामान्य अवस्था में कहाँ पाई जाती है? ठोस पदार्थों में, सूर्य एवं तारों में, द्रव पदार्थों में या गैसों में। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सूर्य एवं तारों में। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, डीएनए की तुलना में आरएनए में कौन सी शर्करा होती है? डीएनए की तुलना में आरएनए में कौन सी शर्करा होती है? एक आप लोग से बहुत बहुत बार एग्जाम में पूछता है डीएनए और आरएनए का फुल फॉर्म। तो एक बार सुन लीजिए, डीएनए का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, और आरएनए का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड। ध्यान रखिएगा। और इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, राइबोज इस प्रश्न का राइट आंसर है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, किस काल में सर्वप्रथम तांबा मुद्रा का प्रचलन हुआ था? किस काल में सर्वप्रथम तांबा मुद्रा का प्रचलन हुआ था? तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, सातयुवन काल में। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, वक्फ बोर्ड का गठन किस अधिनियम के अंतर्गत होता है? अभी हाल ही में चर्चा में रहा वक्फ बोर्ड। तो आपसे पूछा है, वक्फ बोर्ड का गठन किस अधिनियम के अंतर्गत होता है? धार्मिक संस्थान अधिनियम, राजनीति निदेशक तत्व, वक्फ अधिनियम 1995 या नागरिक संहिता। तो राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का वक्फ अधिनियम 1995। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, भारत कौन सा राज्य क्लाइमेट बजट अपनाने वाला पहला राज्य बना? भारत कौन सा राज्य क्लाइमेट बजट अपनाने वाला पहला राज्य बना? महाराष्ट्र, केरल, उड़ीसा या गुजरात। तो राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का उड़ीसा। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, किस अधिनियम ने सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन का प्रावधान किया था? किस अधिनियम ने सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन का प्रावधान किया था? तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत सरकार अधिनियम 1919। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, गुरुत्वीय लेंसिंग
सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? गुरुत्वीय लेंसिंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, आइंस्टीन के द्वारा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, भारत के किस राज्य में सबसे अधिक बांस उत्पादन होता है? भारत के किस राज्य में सबसे अधिक बांस उत्पादन होता है? तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, मिजोरम राज्य में। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, भारत में सबसे बड़ा तटवर्ती और सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थित है? भारत में सबसे बड़ा तटवर्ती सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थित है? राजस्थान, तमिलनाडु, गुजरात या महाराष्ट्र? तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, गुजरात। गुजरात इस प्रश्न का राइट आंसर है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, किस क्रांतिकारी ने बिस्मिल उपनाम से क्रांतिकारी साहित्य लिखा है? किस क्रांतिकारी ने बिस्मिल उपनाम से क्रांतिकारी साहित्य लिखा है? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, राम प्रसाद बिस्मिल जी ही ने। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन के लिए आधार कार्ड किस तकनीक का प्रयोग होता है? ओटीपी, आइरिस और फिंगरप्रिंट स्कैन, बारकोड या फेस आईडी? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आइरिस और फिंगरप्रिंट स्कैन। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी किस आधार पर तय किया जाता है? न्यूनतम समर्थन मूल्य जिसे एमएसपी बोलते हैं किस आधार पर तय किया जाता है? मंडी की कीमतों पर, बाजार मूल्य पर, स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश पर या राज्य सरकार की राय पर? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश पर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, वीवीपैट का पूर्ण रूप क्या है? वीवीपैट का पूर्ण रूप क्या है? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल। इस प्रश्न का राइट आंसर है, या वीवीपैट का फुल फॉर्म है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, गगनयान मिशन में भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन किस वर्ष प्रस्तावित है? गगनयान मिशन में भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन किस वर्ष प्रस्तावित है? 2022, 2025, 2023 या 2026? तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 2025। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, संविधान में सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार किस अनुच्छेद में है? संविधान में सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 29 और 30 में है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, किस ग्रह पर फोबोस और डाइमोस नामक उपग्रह हैं? किस ग्रह पर फोबोस और डाइमोस नामक उपग्रह हैं? तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो जगह ऑप्शन बी, मंगल ग्रह पर फोबोस और डाइमोस नामक उपग्रह हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, बैंक दर में वृद्धि का सीधा प्रभाव किस पर पड़ता है? बैंक दर में वृद्धि का सीधा प्रभाव किस पर पड़ता है? विदेशी निवेश पर, आयात पर, ऋण महंगा होने पर या कराधान नीति पर? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऋण महंगा होना। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, कथकली नृत्य किस राज्य से संबंधित है? कथकली नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो कथकली नृत्य जो है वह केरल राज्य से संबंधित है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केरल। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था ने ब्लू डॉट नेटवर्क की शुरुआत की? किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था ने ब्लू डॉट नेटवर्क की शुरुआत की? विश्व बैंक ने, आईएमएफ ने, यूएसए, जापान, ऑस्ट्रेलिया ने या ब्रिक्स देशों ने? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यूएसए, जापान और ऑस्ट्रेलिया ने। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, न्यायपालिका में पीआईएल की अवधारणा भारत में किस वर्ष आई? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, 1980 में। 1980 में आई। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, लावड़ी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? लावड़ी नृत्य जो है बहुत बार एग्जाम में पूछता है, तो आपसे वही पूछा है, लावड़ी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो लावड़ी जो है वो महाराष्ट्र राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, सांप्रदायिकता विरोधी विधेयक पहली बार कब प्रस्तुत हुआ था? सांप्रदायिकता विरोधी विधेयक पहली बार कब प्रस्तुत हुआ था? 1950 में, 2011 में, 1976 में या 1968 में? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 2011 में। 2011 में सांप्रदायिकता विरोधी विधेयक पहली बार प्रस्तुत हुआ था। तो ये रहे टॉप 30 जीके जीएस के प्रश्न। अब आज की वीडियो से प्रश्न है, इसका राइट आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है। आज का प्रश्न है, भारत के किस राज्य में सबसे अधिक बांस उत्पादन होता है? भारत के किस राज्य में सबसे अधिक बांस उत्पादन होता है? मेघालय में,
असम में, मिजोरम में या नागालैंड में? इसका जो भी राइट आंसर होगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ साथ में वीडियो कैसा लगा इसके बारे में भी जरूर बताइए। कोई सुझाव हो तो आप भी कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। और हाँ देखिए, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए मिलता है नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग रेलवे एग्जाम टारगेट। फॉर मोर अपडेट प्लीज सब्सक्राइब रेलवे एग्जाम टारगेट। हाँ, आप लोग से एक शिकायत है, आप लोग वीडियो को देखते हैं पर वीडियो को लाइक नहीं करते, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिए।